हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इंटीजर और उसकी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट। कह रहे हैं कि एक पेयर आपको बताना है इंटीजर्स का, एक जोड़ा जिनको आप सम करें तो उसका सम माइनस का 7 आना चाहिए। तो हम वो पेयर मान लीजिए कि 10 और 3 ले लेते हैं। यहाँ पर उन दोनों के साइन जो हैं वो अपोजिट हैं, एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में। तो इन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं पहले 3 को, तो ये हो जाएगा 7। और साइन हम वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के आगे साइन लगा होगा, -10 बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस तरह से इसी तरह से आप 9 और 2 का भी कर सकते हैं। यहाँ पर 9 को अब निगेटिव में लेना और 2 को पॉजिटिव में। इस तरह से एक पेयर ऐसा भी बन सकता है, ऐसे और भी पेयर बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो -10 हो, एक ऐसा पेयर आपको बताना है। तो डिफरेंस 10 करने के लिए हम ले लेते हैं -6 और 4। अब इनका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस हम कर रहे हैं, ऐसा इक्वेशन होगा। अब इसका आंसर जो आएगा, दोनों निगेटिव साइन में हैं, 6 भी और 4 भी, तो इसलिए हम इनको जोड़ लेंगे और जोड़ के साइन निगेटिव का लगा करके कर देंगे 10। ये आपका हो जाएगा डिफरेंस जो कि 10 होना। तो ये पेयर होगा 6 और 4 का, 6 निगेटिव में और 4 पॉजिटिव में। इस तरह से बी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा जिसका सम 0 हो। तो इसके लिए भी कई सारे हम बना सकते हैं। जैसे हम -2 +2, ये देखिए सम किया, ये 0 हो जाएगा। -3 और +3, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे पेयर हम बना सकते हैं 0 वाले। ये आपस में कैंसिल इसलिए हो, जैसे ये नंबर लाइन है, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर इधर इस साइड में आप नेगेटिव में चलते हैं, क्योंकि 0 से छोटी संख्याओं को हम नेगेटिव में दर्शाते हैं, 2 -3। वैसे ही पॉजिटिव में हम इधर 0 से बड़ी संख्याओं को दर्शाते हैं, 3। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो होती हैं ये इक्वल होती हैं। अगर ये विपरीत साइन में हैं तो इनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। अगर साइन विपरीत हो, तो जैसे आपने -3 और +3 लिखा, +3, तो इन्हें आप कैंसिल करके 0 ये हो जाएगा। इस तरह से हल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है जो डिफरेंस हो 8। तो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं इंटीजर -2, निगेटिव इंटीजर होने चाहिए तो -10। ये हमने 10 इसलिए लिया है कि यहाँ पर जो 2 है, 2 से इतना बड़ा लो कि जो उनका फ़र्क हो वो 8 हो और दोनों निगेटिव में। क्यों, अभी इक्वेशन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। -2 और क्या करना है हमको, डिफरेंस। तो डिफरेंस और कौन सा पेयर लिया है, -10, ये निगेटिव में। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये जो साइन यहाँ पर है माइनस माइनस, ये हो जाएंगे पॉजिटिव के, तो ये हो जाएंगे 2 + 10। अब यहाँ 2 नेगेटिव में और 10 पॉजिटिव में, तो 10 से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 8। और यही हमें लाना था यहाँ पर। इसलिए आप कोई भी पेयर लीजिए जिसका डिफरेंस 8 हो निगेटिव में। यहाँ पर आप 4 और 4 में 8 आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 12। तो दूसरा आप डिजिट 12 ले लें। इन्हें जब आप इसी तरह इक्वेशन से हल करेंगे तो वो भी 8 आएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 8 है। ऐसे ही इक्वेशन बनेगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और फिर उन्हें आप इस तरह से सब्सट्रैक्ट करके इतना ही आंसर आएगा। ये हो गई बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर कह रहे हैं निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक ऐसी आपको इंटीजर लेना है निगेटिव और एक लेना है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, जिनका सम करें तो -5 आए। तो इसके लिए हम देखते हैं, कोई दो सोचते हैं। जैसे हम मान लो ले रहे हैं 6 और 1, ये 2 इंटीजर हमने ले लिए। अब इनको हम सम करके देखते हैं कि -5 आ रहा है या नहीं। -5, ये +1। अब देखिए ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में,
तो हमें पता है कि अगर दोनों विपरीत साइन के हों, अपोजिट साइन के, तो उन्हें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 6 से 1 घट के आएगा 5, और यहाँ पर साइन वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के आगे साइन होगा, तो यहाँ पर -5। आपका आंसर यही था जो ये लाना था। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे सोच सकते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ पे हमने लिया था -6 और 1, इनके बीच का जो डिफरेंस था वो आप देखिए क्या है, 5। इसी तरह से आप -7, इधर 1 बढ़ा तो इधर भी आप बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए। इन्हें आप हल करेंगे तो भी यही आने वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, दूसरे का सी पार्ट। एक निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस -3 हो, इस तरह से लिखना है हमें। सी पार्ट में एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर करना क्या है, सम करना था, यहाँ डिफरेंस करना था, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना। तो हम निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, जैसे कि ले रहे हैं हम -1, और पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हम 2। अब इनका डिफरेंस करना है तो हम -1 और -2 करेंगे जब, तो यहाँ पर साइन जो है सेम है दोनों का, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद -3, और साइन दोनों का सेम है तो इसलिए माइनस, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम थिंक करते हैं। और इसमें क्या आप सोचते हैं और भी बनाए जा सकते हैं जिनका डिफरेंस करने पे इतना आए? तो यहाँ पर एक पेयर बन सकता है 0 -3। 0 से आप सब्सट्रैक्ट करिए, ऐड करिए, वो इतना ही रहना। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई के टाइम पे 0 का मान अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन सकता है, इसके अलावा पेयर आप नहीं बना सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ में ही अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को, ताकि और लोगों को भी ये चीज़ें पसंद आ सकें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।